यह उन दिनों की बात है जब मेरा दोस्त ऑफिस के काम से शहर गया था तो उसने अपनी बीवी से बोल दिया था कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह दे। कई बार मैं घर पर भी चला जाया करता था और मुझको अनीता अच्छी तरह जानती थी। एक दिन मैंने फोन किया कि अगर आपको किसी भी चीज जरूरत पड़े तो बस मुझे एक बार फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी। मेरी उसके साथ कई बार बात हो चुकी थी, इसलिए हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है जब उसके घर पर सास ससुर नहीं थे। वो मेन गेट को बंद करना भूल गई। जब नहाकर सिर्फ तेलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आई तो देखा कि मैं पहले से आया हुआ था। मुझे देखकर एक बार तो घबरा सी गई और फिर अपने बदन को छिपाते हुए कहने लगी, आप कब आए? मैंने बोला, बस कुछ ही देर पहले आया हूँ। जब मैं आया था तो घर का मेन गेट खुला हुआ था और घर पर भी कोई नहीं था। मैंने कई बार आपको आवाज लगाई लेकिन आप शायद बाथरूम में होने की वजह से मेरी आवाज को सुन नहीं पाई। उसने कहा, हाँ, मुझे अंदर कुछ सुनाई नहीं दिया। उस दिन उसने मेरे लिए चाय बना दी और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद मैं चला गया। मगर उस दिन के बाद मैं बदन को अब घूरने लगा था। संतरों को अक्सर मैं घूरते हुए देखता था। कई बार बहाने से मैं संतरों को टच करने की कोशिश भी करता था, लेकिन अनीता रोक देती थी। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो अनीता को बाजार से एक सामान की जरूरत आन पड़ी। उसने मुझे फोन करके वो सामान मंगवा लिया। जब मैं सामान देने के लिए अंदर आया तो अनीता ने हाथ से सामान लेने के लिए अपना हाथ आगे किया, मगर पता नहीं कैसे अनीता हाथ में लटक रहे खीरा से स्पर्श हो गया, या फिर शायद अनीता ने जानबूझकर हाथ को खीरा से टच करवा दिया था। मेरे खीरे को हाथ लगा तो मेरे बदन में एकदम से करंट सा दौड़ गया और उसने हाथ पीछे खींच लिया। फिर दोबारा से मैंने संभलते हुए सामान दिया। जब अनीता रसोई में सामान रखकर वापस आई तो अनीता नीची नजरों से खीरा की तरफ देखा तो मेरा खीरा खड़ा होना शुरू हो गया था। मेरा खीरा का शेप मेरी पैंट में अलग से ही दिखाई देने लगी था। मेरे खीरे का साइज काफी बड़ा लग रहा था। पैंट के अंदर तने हुए खीरा को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मेरी कामवासना जागने लगी थी। फिर उसने बैठने के लिए कहा। अनीता रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मैं सोफे पर बैठा था। मेरी टांगें फैली हुई थी और खीरा वैसे ही एक साइड में अगल से दिखाई दे रहा था। सेक्स के लिए अनुमति मांग रहा था। अनीता एक दो बार खीरा को देखा तो मेरे खीरे में एक उछाल सा आ गया। उसे काफी बड़ा और मोटा खीरा लग रहा था। फिर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। उसके बाद दोबारा से उठकर रसोई में गई। तभी मैं पीछे से चला गया और तरबूजों पर अपना खीरा टच करते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। अनीता ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। अपने तने हुए खीरा को पूरा अनीता के तरबूजों पर सटा दिया था। खीरा अनीता के दो तरबूजों पर सटकर जैसे अंदर ही घुसने के लिए कपड़े फाड़ने वाला था। फिर गर्दन को चूमना शुरू कर दिया और संतरों को दबाने लगा। अब अनीता का मन भी करने लगा था। अनीता को अपनी तरफ घुमाया और हम दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों से सट गए। उसके बाद हम दोनों ही एक दूसरे के होठों को जोर से चूसने लगे। कुछ देर तक वहीं रसोई में। फिर उसके बाद अनीता को उठाकर बेड वाले कमरे में ले गया। अनीता को ले जाकर बेड पर पटक दिया और अपने कपड़े खोलने लगा। शर्ट उतार दी। फिर अनीता के ऊपर आ गया और दोबारा से अनीता के संतरों को अपने मुंह में भरने लगा। फिर टॉप को उतारा और ब्रा को खोलकर निर्वस्त्र कर दिया। अनीता के संतरे हवा में आजाद हो गए। मैं टूट पड़ा और नीचे लिटाकर जोर से उनको चूसने लगा। फिर पजामे को भी निकाल दिया और पैंटी को निकालकर अनीता की रसभरी में उंगली करने लगा। अब अनीता पूरी तरह से गर्म हो गई थी। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे के अंगों को सहलाते रहे।
वो तेजी से सिसकारियां लेने लगी। जब खीरा पूरा खड़ा हो गया तो अनीता को बेड पर पीछे धकेल दिया और टांगे अपने हाथ में ले ली। अपने खीरे को अनीता की रसभरी पर लगा दिया और फिर एक धक्का दे दिया। अनीता की जान निकल गई। अनीता बोली, इतना मोटा खीरा मैंने रसभरी में पहली बार लिया। मैं अपने खीरे को घुसाता ही चला गया। बिना देरी किए अनीता को खोदना शुरू कर दिया। अब मैं भी खुदाई के पूरे मजे लेने लगा था। कई मिनट तक अनीता को इसी पोज में रसभरी की खुदाई की और फिर अनीता को खड़ा कर दिया। अनीता की एक टांग को उठाया और फिर से खुदाई शुरू कर दी। मैं गालियां देते हुए बोला, साली रंडी, मैं बहुत दिनों से तेरी रसभरी को खोदना चाह रहा था। आज मैं तेरी रसभरी को इतना खोदूंगा कि तुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कैसे क्यों रुके हुए थे? मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। अनीता ने कहा, जब भी तुम्हारा मन किया करे तुम मेरी रसभरी की खुदाई कर सकते हो। मैं तो तेरी रसभरी की खुदाई रोज ही करूंगा, साली रंडी। फिर कई मिनट तक रसभरी को खोदने के बाद रसभरी में ही अपना रस छोड़ दिया। अनीता की रसभरी जैसे फट ही गई थी। हम दोनों ऐसे ही निर्वस्त्र पड़े रहे और फिर उनके उठने का डर था। इस तरह मैंने अनीता की रसभरी को ढीला कर दिया था।